कंस को बालों से पकड़कर तथा उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाभ श्री भगवान ने उसे ऊंचे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र श्री भगवान उस राजा के ऊपर कूद पड़े। श्री कृष्ण भगवान की। कंस वही कंस है जिसने अघासुर, बकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों को पीट पीट के बेहाल कर दिया था। अघासुर को पीट के गले में डाल दिया, बकासुर को बेहोश कर दिया, घसीटते हुए लेके गया। वही कंस जिसके सामने 33 करोड़ इतने सारे देवी देवता जब उसके सामने आए, कंस के धनुष की टंकार से, जो कि विष्णु धनुष था, उससे ही बहुत सारे देवता बेहोश हो गए। और कंस की एक गदा थी जो हाथी दांत की बनी हुई थी, वो जब लेके आता था तो सिर्फ खून की नदियां बहती थी। तो उस तरह से देवता लोग भी, जब कंस ने अपना धनुष चलाना चालू किया, तब तो सारे देवता लोग भागने लगे। जब भोजराज ने देखा कि उसके सर्वश्रेष्ठ पहलवान या तो मारे जा चुके हैं अथवा भाग गए हैं, तो उनके वाद्य यंत्रों को बजाना रुकवा दिया। वाद्य यंत्र इसलिए बजाना था कि कृष्ण मारे जाएंगे। या कंस का आदमी मर रहा है और वो वाद्य यंत्र बताए जा रहे हैं। कंस बोल रहा है हमारे साइड के उसकी साइड में है, पेमेंट मैंने किया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। इसलिए जब प्रेम नहीं होता है, ड्राइव कहीं और से आता है, तो बुद्धि ज्यादा चलती नहीं है। तो एक बार रामलीला चल रही थी और यहाँ पर राम और लक्ष्मण सूप न खा के ना काटने के बाद में कौन आता है, वो मारीची सुबाहु। तो मारुचि और सुबाहु वहां पे आते हैं सारे राक्षसों को लेकर, और यहाँ राम लक्ष्मण उन पे तीर मारते हैं, पर वो मरते नहीं है। तीर मारते मारते 20 मिनट गुजर जाता है। डायरेक्टर को टेंशन हो जाती है, ऑडियंस में टेंशन हो जाती है, बड़े अजय राक्षस हैं, मर नहीं रहे हैं, और वो अपना हाहाकार किया जाते हैं, हा 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 हा। तो डायरेक्टर पर्दे से पीछे जाता है, बोले क्या बात है, मरो। बोले 3 दिन से पेमेंट नहीं किया है, ऐसे नहीं मरेंगे हम। तो डायरेक्टर फिर क्या करता है, पीछे से गड्डी दिखाता है, और गड्डी देख के ऐसे पहले राम लक्ष्मण तीर मारे, वैसे ही गिर जाते हैं। राम लक्ष्मण, अरे रुको भाई, तीर तो मारने दो। ड्राइव भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वो पैसे से आ रही है। तो ये जो वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, उन्होंने बोला बजाओ, तो बजा रहे थे। कंस के आदमी मारे जा रहे हैं तभी बजा रहे हैं। कंस को गुस्सा आ जाता है, रुकवा देता है, रुक जाओ। फिर कंस कहता है, तो दुष्ट मूर्ख वसुदेव को मार डालो, और मेरे पिता उग्रसेन को भी उनके अनुयायियों सहित मार डालो, तो मेरे बाप को भी मार डालो। भगवान कंस के मंच पे जाते हैं, जो कि बहुत ऊंचा बना हुआ था, और फिर उसके केस वहां से पकड़ते हैं, कंस को मंच से नीचे फेंकते हैं। कंस ने भी देवकी के ऐसे ही केस पकड़े थे। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने ऐसे ही पटक के मारा था। आज कृष्ण क्या कर रहे हैं, कंस को भी वैसे ही पटक के मार रहे हैं। तो देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने इस तरह से मारा, जो कि खून के आंसू रो रहे थे। आज कंस को भी कृष्ण क्या करते हैं, वैसे ही पटक के मारते हैं, ताकि उसको एहसास हो सके कि वो देवकी के पुत्रों को कितना कष्ट दे रहा था, और देवकी और वसुदेव को उसने कितना कष्ट दिया। कि भगवान असुरों को भी वैसे ही मारते हैं ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो सके। जैसा कि कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा, तो वो उसके अंदर धूर्तता की भावना थी, दिखा रही थी कि वो कृष्ण की माता है, स्तनपान कराने आई है। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने ही वैसे काम किया। वो माता की तरह व्यवहार कर रही थी, कृष्ण भी किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे, शिशु की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो दिखा रही थी कि वो स्तनपान कराने के लिए आई है, और कृष्ण भी क्या कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे। लेकिन वो स्तनपान करा के कृष्ण को मारने के लिए आई थी, और कृष्ण भी स्तनपान करते करते ही मार देते। तो ये अथामा प्रपदन थे। व्योमासुर क्या कर रहा था, तो ये सारे गो बालक कृष्ण के साथ खेल कहाँ रहे थे, गोवर्धन में खेल रहे थे। और व्योमासुर का मतलब ये जो व्योम अर्थात आकाश में उड़ता है, आकाश मार्ग से वो कहाँ रख रहा था उनको, कामवन में जो गुफा है वहां लेके जा रहा था, बंद करके रख रहा था। ही वॉज सफोकेटिंग द गोपास, उनका दम घोटने की कोशिश कर रहा था वो, उसको गुफा को बंद कर। कृष्ण ने भी व्योमासुर को वैसे ही मारा। पहले काफी युद्ध हुआ व्योमासुर के साथ, तो कृष्ण ने अपने हाथों के बीच में व्योमासुर को जकड़ा, जमीन पे फेंका, और जब देवता लोग ऊपर से देख रहे थे तो कहते हैं कृष्ण ने व्योमासुर को वैसे ही मारा जैसे कोई बलि में पशु को मारता है। और हमारे आचार्यगण बताते हैं, टिप्पणी देते हैं कि बलि में पशुओं को उनका गला घोट के उनको मारा जाता है थ्रू स्ट्रैंगुलेशन। तो क्योंकि वो गोप बालकों को का दम घुटाने का प्रयास कर रहा था, कृष्ण शिक्षा देना चाहते थे कि दम घुटने से कितना दर्द होता है दिखते हैं। दंड देने का ये मुख्य उद्देश्य है। जैसे चाणक्य पंडित एक श्लोक में बोलते हैं, मात्रवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित। तो जो अपने पत्नी के अलावा किसी और को माता की तरह देखता है,
किसी और के धन को किसकी तरह देखता है? कूड़े कचरे की तरह देखता है। और जो दूसरे लोगों को स्वयं जैसा दिखता है, मतलब अगर मुझे किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है किसी चीज से, तो दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही कष्ट होगा। ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो जो भी दंड देने के उद्देश्य हैं वो वैसे ही हैं। नरक में भी वैसे ही दंड मिलते हैं। तो जो लोग मांस इत्यादि खाते हैं, उनको अपना ही मांस खाने के लिए बद्ध किया जाता है, ये समझाने के लिए कि देखो कितना दर्द होता है जब हम किसी का मांस खाते हैं। तो उस तरह के दंड दिए जाते हैं।